प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा। आप अपने जीवन में बिल्कुल भी निराश न होएं। आज भले ही परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुशियों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे और सफलताओं को और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आज की परिस्थिति को देखकर निराश न हुए। मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल लीजिए और भजन संहिता की किताब उसका 46 अध्याय और 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। और इस पद से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा और इन 3 बातों को आपको अच्छे से समझना है। निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे। 4 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, एक नदी है। पहली बात, यहां पर परमेश्वर का वचन एक नदी के विषय में बात करता है। एक ऐसी नदी, नदी समझते हैं आप, जहां पानी की भरपूरी है। और नदी से क्या होता है? नदी से लोग बिजनेस करते हैं, मछलियों का पकड़ने का बिजनेस चलता है। नदी से सब लोगों को पानी मिलता है। खेतों में नदी से ही पानी जाता है। मीन्स जो नदी के किनारे जितने भी खेत पाए जाते हैं, उनमें जो फसल उगती है वो उस नदी के ही कारण उगती है। और जब फसल उगती है तो लोग उससे बिजनेस करते हैं, लोग उसे खाकर जीवित रहते हैं। तो ये नदी आशीष का कारण है मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि पानी क्या है? जीवन है। पानी बहुत बहुमूल्य है मनुष्य के लिए। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नदी, एक ऐसी नदी है जिस नदी से सब लोग आशीषित होते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका को लगाया तो वहां भी एक नदी, भरपूरी की नदी, जिसमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं, जिससे लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। और जिसका घर या फिर जिसकी खेती नदी के किनारे होगी, नदी के पास में होगी, चाहे अकाल भी पड़ जाए, लेकिन उसकी खेती में हरियाली रहेगी, उसकी खेती कभी भी नहीं सूखेगी। बाइबल कहती है कि वो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया है वो कभी भी मुरझाता नहीं है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और वो अपनी ऋतु पर फलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें नदी तक फैली हुई है और वो नदी से पानी को, अन्य पोषक तत्वों को लेता रहता है, चाहे पूरे विश्व में अकाल क्यों न पड़ा। लेकिन नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनके पास पानी की कमी नहीं रहे। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि एक नदी है और परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक नदी है। लिखा है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र भवन में, इस नदी से परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के नगर में। अब ये परमेश्वर का नगर कहां है? ये परमेश्वर का भवन कहां है? वैसे तो इज़राइल के लिए कहा गया है, लेकिन आज बाइबल कहती है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। मीन्स परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का वो स्थान और कहीं नहीं, जहां पर आप हैं, आपका परिवार है, जहां पर आप 2 जन हैं, वहां पर है परमेश्वर का वो भवन, परमेश्वर का वो नगर। कौन है? मैं कहूंगा कि आप स्वयं परमेश्वर के भवन हैं, जिसमें परमेश्वर वास करता है। और लिखा है कि उस नदी से, उस नदी की नहरों से, उस नदी से नहरें निकली हुई हैं और वो नहरें परमेश्वर के भवन तक गई हुई हैं, परमेश्वर के नगर तक गई हुई हैं, ताकि उस नगर में पानी की कमी न रहे, ताकि उस नगर में किसी भी चीज की कमी न रहे, ताकि उस नगर में फसल फलवंत हो, अच्छी फसलें पैदा हों और मनुष्यों को, उनके जानवरों को पानी की कमी न रहे। उस नदी से नहरें निकली हुई हैं जो परमेश्वर के नगर तक, उसके भवन तक फैली हुई है। और उसका भवन आप है, उसका मंदिर
आप हैं जिसमें परमेश्वर वास करता है। और तब परमेश्वर का वचन तीसरी बात कहता है कि भवन में आनंद होता है उस नदी के कारण, उस नदी के कारण जिसकी नहरें परमेश्वर के भवन तक, परमेश्वर के नगर तक पहुंची हुई हैं। इसलिए उस नगर में, उस भवन में आनंद होता है, खुशियां होती हैं, आशीषें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां 24 घंटे पानी उपलब्ध है, क्योंकि वहां की फसल 24 घंटे हर साल 12 महीने फलवंत। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। उस नदी से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी फसल को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को परमेश्वर आशीषित करेगा, क्योंकि वो आशीषों का स्रोत है। वहां से ही आशीष निकलती है, जैसे इस नदी से आशीष निकल रही है, परमेश्वर से ऐसी आशीष निकलती है। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के उस नगर में रहना है, आपको परमेश्वर के उस भवन में रहना है। क्योंकि यदि आप उस भवन में रहे, क्योंकि यदि आप उस नगर में रहे, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप भरपूरी में जीवन को बिताएंगे, आप आशीषों में जीवन को बिताएंगे, आप सफलता में जीवन को बिताएंगे, यदि आप उस नगर में ठहरे। और यदि कोई व्यक्ति उस नगर से बाहर चला गया, तो वहां तो अकाल पड़ा हुआ, वहां तो परिस्थितियां विपरीत है, वहां तो संकट का समय चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति उस नगर में ठहरा हुआ है, जो व्यक्ति उस भवन में उसके निकट ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, वहां बसा हुआ है, वो हमेशा भरपूरी को अपने जीवन में देखेगा। तब चाहे कुछ भी हो। यदि आप 2 पद पढ़ेंगे और 3 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, 2 पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें कोई भय नहीं है। किसी भी बात का डर नहीं। क्यों डर नहीं है? क्योंकि एक नदी है जो परमेश्वर के नगर तक पहुंचती है और उसकी नहरों से भरपूरी का पानी वहां मिलता है, उसकी नहरों से वहां फसल उगती है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्रोत है, हमारे पास तो जल का स्रोत है, हमारे पास तो जल की कमी होगी ही नहीं, चाहे बाहर अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए इस नगर में ठहरे, इसलिए उसके पवित्र स्थान में बने रहे, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि जब आप उसमें बैठे रहेंगे, क्योंकि जब आप उसके शरण में रहेंगे, क्योंकि जब आप उसके साथ में रहेंगे, तो आपके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में भी कोई भी कमी न रहेगी, बल्कि आप आशीषों को, सफलता को, भरपूरी को और बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन।